Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the third video of class 7th history, chapter 8 devotional part to the divine. 113 page number. New religious development in North India. The period after the 13th century saw a new wave of bhakti movement in North India. 13th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में एक भक्ति मूवमेंट की एक नई धारा आई थी, एक नई लहर आई थी. दिस वॉज एन एज व्हेन इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफीज्म, वेरियस स्टैंड्स ऑफ भक्ति एंड द नाथपंथ, सिद्ध एंड योगीज इन्फ्लुएंस वन अनदर. ये एक ऐसी एज थी जहाँ पर इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म और सूफीज्म के कई वेरियस जो स्टैंड थे भक्ति के, उन्हें नाथपंथी और सिद्ध और योगीज ने अडॉप्ट किया और वे एक दूसरे से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए. वी सॉ दैट न्यू टाउन्स एंड किंगडम्स वर एमर्जिंग. हमने देखा कि किस तरह से न्यू टाउन्स और किंगडम्स एमर्ज हो रहे थे. एंड पीपल वर टेकिंग अप न्यू प्रोफेशंस एंड फाइंडिंग न्यू रोल्स ऑफ द देमसेल्व्स. और लोग नए जो प्रोफेशंस को ले रहे थे, नए जो प्रोफेशंस में आ रहे थे और उनके नए रोल्स हो रहे थे. सच पीपल स्पेशली क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट, ट्रेडर्स एंड लेबरर्स थ्रोंग टू लिसन टू दीज न्यू सेंट्स एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़. इस तरह के लोगों में क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट, ट्रेडर्स और लेबरर्स थे जो कि सेंट और जो सूफीज़ हैं उनके आइडियाज़ को सुनते थे और उन्हें स्प्रेड करते थे. अदर जो पीपल हैं वहाँ पे स्प्रेड करते थे. सम ऑफ देम लाइक कबीर एंड बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन. इनमें से जो बाबा गुरु नानक थे और कबीर थे, उन्होंने जो भी रिलीजियस कुछ ऑर्थोडॉक्स है, जो पुरानी रूढ़िवादी जो परंपरा है, उन्हें रिजेक्ट किया. अदर्स लाइक तुलसीदास एंड सूरदास accepted existing beliefs and practice but wanted to make this accessible to all. और उसके साथ ही तुलसीदास और सूरदास ने बहुत से ऐसे बिलीफ और प्रैक्टिस थे जिन्हें एक्सेप्ट किया. तुलसीदास कन्विंस्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम. तुलसीदास ने गॉड को राम के फॉर्म में माना. तुलसीदास कंपोजिशन द रामचरितमानस रिटन इन अवधी, अ लैंग्वेज यूज्ड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश. तुलसीदास की जो कंपोजिशन है रामचरितमानस, ये अवधी लैंग्वेज में लिखी गई जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज है. इज इम्पॉर्टेंट बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड हिज लिटरेरी वर्क. ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके गॉड के लिए, डिवोशन के लिए और उनके लिटरेरी वर्क के लिए. सूरदास वॉज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा. सूरदास कृष्ण के एक डिवोटी हैं. हिज कंपोजिशन कंपाइल्ड इन सूरसागर, सुरसावली एंड साहित्य लहरी. उनकी कंपोजिशन सुरसागर में, सुरसावली और साहित्य लहरी में कंपाइल की गई है. एक्सप्रेस इज डिवोशन, और उन्होंने अपने डिवोशन को एक्सप्रेस किया है. ऑल्सो कंटेम्प्री वॉज शंकर देव ऑफ आसाम. उनके जो कंटेम्प्री जो पोइट जो सेंट थे वे शंकर देव थे आसाम के. हु एम्फेसिस डिवोशन टू विष्णु, जो कि विष्णु के डिवोशन पर जोर देते थे. एंड कंपोज पोएम्स एंड प्लेज इन असामीज, और कई पोएम्स और प्लेज को असामीज लैंग्वेज में कंपोज किया. ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नामगढ़ और हाउसेज ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर. उन्होंने जो नामगढ़ एक ऐसा प्लेस जहाँ पर प्रेयर, एक ऐसा प्लेस या हाउस जहाँ पर प्रेयर की जाती है, उसे सेटअप किया. द ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूड सेंट्स लाइक दादू दयाल, और इस ट्रेडिशन में और भी संत सेंट्स थे जैसे दादू दयाल, रविदास, मीराबाई. मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस. मीराबाई एक राजपूत प्रिंसेस थी. मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़, जो कि मेवाड़ की एक रॉयल फैमिली में उनकी मैरिज हुई थी. इन द 16th सेंचुरी मीराबाई बिकम अ डिसिपल ऑफ रविदास. मीराबाई रविदास की एक अनुयायी थी जो कि अ सेंट फ्रॉम कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल. रविदास जिन्हें कि अनटचेबल कास्ट का माना जाता था. शी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा, वो कृष्णा के लिए डिवोटेड थी. एंड कंपोज इनन्यूमरेबल भजन्स, और उन्होंने कई भजन्स कंपोज किए
एंड एक्सप्रेसिंग हर इंटेंस डिवोशन, और अपनी जो भक्ति भाव है उसे एक्सप्रेस किया। हर सॉन्ग्स ऑल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ द अपर कास्ट, उन्होंने अपर कास्ट के जितने भी रिवाज और नियम हैं उन्हें ओपनली चैलेंज किया कास्ट एंड बिकम पॉपुलर विद द मासेस इन राजस्थान एंड गुजरात। A unique features of most of the saints is that their works were composed in regional language and could be sung। और भी ऐसे कई सेंट्स थे जिनके की जो पोएम्स और रीजनल लैंग्वेज में कंपोज की गई थी और संग की जाती थी, गाई जाती थी। दे बिकम इमेंसली पॉपुलर, वे भी काफ़ी पॉपुलर हुए। दे वर हैंडेड डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, वे जनरेशन टू जनरेशन ओरली पास किए जाते थे जो भी उनके ट्रेडिशंस होते थे और जो पोएम्स होती थी। यूजुअली द पुअरेस्ट मोस्ट डिप्राइव कम्युनिटीज़ एंड वुमेन ट्रांसमिटेड दीज सॉन्ग्स, सबसे ज़्यादा जो भी पुअरेस्ट लोग हैं और जो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डिप्राइव हैं वे लोग इन सॉन्ग्स को और स्पेशली वुमेन इन सॉन्ग्स को ट्रांसमिट करते थे, ऑफन एडिंग देयर ओन एक्सपीरियंस। Thus the songs as we have them today are as much a creation of the saints as of generation of people who sang them। ये जो सॉन्ग्स थे इन्हें सेंट्स ने इनको क्रिएट किया था और कई जनरेशन के पीपल इनको गाते थे। दे हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर लिविंग पॉपुलर कल्चर, और ये हमारे जो लिविंग पॉपुलर जो कल्चर था उसका भी पार्ट थे। अ क्लोजर लुक कबीर, कबीर who probably live in the 15th-16th century, कबीर जिनका बॉर्न 15th-16th सेंचुरी में हुआ था, वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट्स, वे का बहुत इन्फ्लुएंशियल सेंट्स थे। ही वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली ऑफ मुस्लिम जुलाह, उनका जो पालन पोषण हुआ था एक मुस्लिम जुलाह फैमिली में जो कि बनारस या उसके आसपास रहती थी वहाँ हुआ था। वी हैव लिटिल रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज वाइफ, उनकी वाइफ के बारे में हमें कुछ बहुत ही कम विश्वसनीय या रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है। वी गेट टू नो ऑफ हिज आइडियाज़ फ्रॉम अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस कॉल्ड साखीज एंड पद सेड टू हैव बिन कंपोज्ड बाय हिम एंड संग बाय वंडरिंग भजन सिंगर्स, और उनके बहुत से ऐसे साखी और पद हैं जिन्हें कि भजन की तरह भी कंपोज किया गया है और कई लोग उन्हें गाते हैं। सम ऑफ दीज वर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन गुरु ग्रंथ साहिब, और उनमें से कुछ को बाद में कलेक्ट करके प्रिजर्व किया गया गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवाणी और बीजक में। कबीर टीचिंग्स वर बेस्ड ऑन अ कंप्लीट इंडीड vehement rejection or of the major religious traditions। Kabir teachings were based on a complete, indeed vehement rejection of the major religious traditions। His teachings openly ridiculed all forms of external worship of both Brahminical Hinduism and Islam। कबीर के जो भी उपदेश थे उनमें ब्राह्मणवादी जो भी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के जितने भी बाह्य जो आडंबर या पूजा होती थी उनको रिजेक्ट किया गया है। द प्री एमिनेंस ऑफ द प्रीस्टली क्लास एंड द कास्ट सिस्टम, द लैंग्वेज ऑफ हिज पोइट्री वॉज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी, उनकी पोइट्री की जो लैंग्वेज थी वो हिंदी लैंग्वेज में थी। वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जिसे कि ऑर्डिनरी पीपल समझ सकते थे। ही ऑल्सो समटाइम्स यूज क्राइप्टिक लैंग्वेज, कई बार वे क्रिप्टिक जो लैंग्वेज होती है उसे भी यूज़ करते थे, जो रहस्यवादी जो लैंग्वेज होती है उसे भी यूज़ करते थे। विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो, जिसे कि फॉलो करना डिफ़िकल्ट होता था या समझना डिफ़िकल्ट होता था। कबीर बिलीव्ड इन अ फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, कबीर फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड पर बिलीव करते थे। एंड प्रीज्ड दैट द ओनली पार्ट टू सेल्वेशन वॉज थ्रू भक्ति और डिवोशन, और मुक्ति जो सेल्वेशन है और या जो मोक्ष है उसके प्राप्ति का यही मार्ग बताया गया है कि डिवोशन या भक्ति के द्वारा ही सेल्वेशन मिल सकता है। कबीर ड्रू हिज फॉलोवर्स फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, कबीर के सभी तरह के फॉलोवर्स थे, हिंदू भी फॉलोवर्स थे और मुस्लिम्स भी। अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक देव, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।